सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ वर्णऊ राम चरित चित चाऊ पानी ग्रहण जप कीन महेशा यर्षि तब सकल सुरेशा हरि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सुखाद कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयं पर्वताकारा। हे महादेव इस जगत बाबा इस जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव भैया सारे कार्य सुलभ संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम पुछाहु निज नैन देखा चहई नाथ तुम्हार विबाहु मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी यह उत्सव देखिए भरि लोचन सोई कछु करहु मदन मद मोचन काम जारी रति कहु बरु दीना कृपा सिंधु यह अति भल कीना मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सासति करि पुनि करहु पसाहु नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ पार्वती तपुकीन अकारा पार्वती तपुकीन अपारा करहु तासु अब अंगीकारा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुनि विधि विनय समुझ प्रभुवानी ऐसे ही होई कहा सुकुमानी तब देवन दुंदुभि बजाई बरसि सुमन जय जय सुर साई अवसर जानि सब ऋषि आए तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए प्रथम गए जहाँ रही भवानी बोले मधुर बचन छल सानी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश अब भाजूठ तुम्हार पद जार्यो काम महेश मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सासत करी पुनि करहि पसाऊ नाथ प्रभुन कर सहज सुभाव। भगवान शंकर से जब सप्त ऋषियों ने देवी पार्वती के हृदय में शंकर जी के प्रति जो प्रेम भाव उस भाव का जब वर्णन किया तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हो गए। पार्वती मैया के बारे में सुन करके जान करके प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और इतने प्रसन्न हुए जब हम बहुत ज्यादा प्रसन्नचित हो जाते हैं तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारा सबसे प्रिय हो, जो हमारे सबसे निकट हो, हम उनसे अपनी खुशी की
बात बता सके। खुशी के भी क्षण में और दुख के भी क्षण में, दोनों क्षणों में जो हमारे सबसे प्रिय है, हम उनके पास ही रहना चाहते। एक बार की दुख के क्षण में भले हम दूर रहें कि हम किसी को कष्ट क्यों दें, सारा दुख स्वयं झेल लें, लेकिन जब कोई ऐसी खुशी प्राप्त हो जो हमारे जीवन की दिशा को बदल दे, हमारे भीतर की प्रतीक्षा को समाप्त कर दे, ऐसी खुशी जो हमारे एकदम निकट है, जो हमसे प्रिय है, जिनके हृदय में हम स्थान रखते हैं और जो मेरे हृदय में स्थान रखते हैं, ऐसे से अपनी खुशी, हम अपनी प्रसन्नता बताना चाहिए। तो शंकर जी के सबसे निकट कौन है? प्रभु श्री राम। शिव जी के निकट तो दो ही लोग क्या करें? एक तो स्वयं उनकी शक्ति पार्वती और उनके इष्ट राम। शक्ति वो साधन है। साधन किस लिए? जो साध्य को अर्थात अपने प्रभु श्री राम को प्राप्त कर सके। बिना शक्ति के तो हम कोई चीज प्राप्त कर नहीं सकते। लेकिन अगर साधन ही कहने लगे कि तुम्हारा जो साध्य है उसमें हमको संदेह है, तो आदमी अपने साध्य के लिए साधन को छोड़ देता है। शंकर जी अपने साध्य प्रभु श्री राम के लिए अपने साधन शक्ति को छोड़ देते और आज फिर से वह शक्ति प्राप्त होने वाली है। तो अपने साध्य से भगवान शंकर अपने हृदय की खुशी, अपनी प्रसन्नता वो बताना चाहे। तो जब भगवान शंकर अपनी बात प्रभु श्री राम से कहेंगे तो क्या होगा? प्रभु श्री राम कहाँ हैं? प्रभु श्री राम तो भगवान शंकर के हृदय में। बहुर सप्त ऋषि शिव पहिजाई, कथा उमा कहे सकल सुनाई, भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्ष सप्त ऋषि गौने गेहा। अच्छा, किसी की बात हम जब सुनते हैं तो बहुत लोग की बात तो बस सुन लेते हैं, हाँ हाँ कर देते हैं और सुन लेते हैं। और जब बात अपने फायदे की हो, अपने फायदे का मतलब अपने प्रिय की हो, तब उस बात को बड़े स्नेह के साथ सुनते हैं। अशोक वाटिका में जब श्री हनुमान जी महाराज माता सीता से प्रभु श्री राम के हृदय में देवी सीता के लिए जो प्रेम है उसको जब बताते हैं तो सीता मैया बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से सुनती है। मानो अब मानने के लिए पहले से तैयार बैठी है कि हनुमान जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। यही स्थिति सप्त ऋषि जब देवी पार्वती के बारे में शंकर जी से बता रहे हैं तो शंकर जी क्या कर रहे हैं? हर्ष सप्त ऋषि गवने गेहा, भय मगन शिव सुनत स्नेहा। भय मगन शिव सुनत स्नेहा। पार्वती जी के बारे में पहले से ही मान करके यहाँ जो सप्तऋषि कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, हृदय में स्नेह रखा और पार्वती जी के बारे में सुनना शुरू कर दिए। अब जब पार्वती जी के बारे में सुने तो शिव जी के तो माता पिता सखा, तुमेव माता च पिता सखा, बंधु इष्ट सब कुछ तो प्रभु श्री राम है। तो सुनने के बाद शिव जी के हृदय में, शिव जी के मन में इतनी खुशी आई कि मन फिर कर तब शंभु सुजाना।
अच्छा, खुशी को सब लोग पचा भी नहीं पाते हो, ये भी बात है। ऐसी खुशी जो वर्षों से जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हो, जो हमारी चाहत हो गई, जिसके बिना हम चल तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, ऐसा लगता है, और जीवित भी है, लेकिन सच पूछिए तो कुछ भी नहीं। ऐसी चाहत, ऐसी खुशी जब पूर्ण होती है तो मन स्थिर नहीं होता है, आदमी रोने लगता है। बहुत कष्ट में पड़ा हो और कष्ट के बाद जब सुख का पल आता है तो व्यक्ति रोने लगता है। बहुत से लोग तो हार्ट अटैक आने की संभावना होती है, लेकिन शंकर जी तो ऐसे नहीं है। शंकर जी कैसे है? सुजाना, बड़े ज्ञानी है। ऐसे शंकर जी जो ईश्वर है, जो ज्ञानी है, देवी पार्वती के बारे में जब पता चला तो उनको भी मन स्थिर कर, तब अपने मन को स्थिर किया, अपनी खुशी को स्थिर किया। राम कथा का असली आनंद तो तब है जब हम स्वयं को राम कथा से जोड़ सके। ऐसी खुशी आ गई, सुनाई दे गई, बहुत बड़ी खुशी, और किसी से बताना ना हो, मुस्कुरा भी नहीं सकते तो कैसे रोकेंगे? हम कानों से तो सुन लिए खुशी, लेकिन चेहरे पे ऐसे दिखाना है कि एकदम भाव है, भावपूर्ण है, एकदम गंभीर है। हृदय में तो खुशी है, लेकिन चेहरे पे नहीं लाना है। और ये जो प्रेम की खुशी होती है, ये जो प्रेम का रंग होता है, वो चेहरे पे आ ही जाता है। मतलब बड़ा अद्भुत चीज है प्रेम। महादेव जी बड़े सुंदर हैं, इनको जब हम देखते हैं तो हमारे चेहरे की चमक बढ़ जाती है, आंखें चौड़ी हो जाएंगी। जिससे प्रेम है उसके बारे में जब सुनिए, उसको जब देखिए तो लालिमा अपने चेहरे पे आ जाती है, तो उसको छुपा पाना भी बड़ा मुश्किल है। अब शंकर जी सुने तो, लेकिन कहे किसी से नहीं सकते, चेहरे पे भी भाव नहीं ला सकते, तो क्या किया? मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। प्रभु श्री राम का ध्यान लगा लिया। और किसी नहीं कह सकते तो प्रभु से कह सकते हैं। तो भगवान कहाँ है? भगवान तो हृदय में है, तो हृदय में ही ध्यान लगा दिया शंकर जी। अच्छा, बड़ा समस्या हो, परेशानी हो तो बाबा याद आते हैं, जय कृष्ण महादेव, ओम श्री राम। बड़ी खुशी की बात हो जाए तो बाबा याद आते हैं। दुख में मंदिर आओ, सुख में भी मंदिर आओ। तो अभी तक तो देवी सती के बिछोह में शंकर जी प्रभु श्री राम के ध्यान में थे, और जब सती पार्वती बनकर के आ रही है तो उस खुशी को बताने के लिए प्रभु श्री राम के ध्यान में चले गए। अब जब शिवजी राम जी के ध्यान में चले जाए तो अच्छा, जब हमारा पेट भरा रहे, हम बड़े प्रसन्नचित्त रहे, तो कईयों का पेट खाली रहे तो उस खाली पेट का हमको दर्द नहीं। हमारा पेट भरा है और बाहर बहुत सारे लोग भूखे हैं, तो हमारा तो पेट भरा है, तो हम नहीं जान पाएंगे कि उनके भूख का कष्ट क्या हो। अर्थात जब हम सुख में हो, हम प्रसन्नचित्त अवस्था में हो, तो लगता है मानो संसार भी बड़ा सुखी है। तो शंकर जी तो प्रसन्नचित्त अवस्था में है, राम जी साथ ही है। शक्ति की कमी थी, देवी पार्वती के रूप में वह शक्ति प्राप्त होने जा रही है।
तो शंकर जी को जो चाहिए वह सब मिल गया, वह प्रभु श्री राम के ध्यान में चले गए। लेकिन जो बाकी जनता है, जो देवता लोग हैं, वो क्या करें? वह तो तारका सुन के अन्याय में पिस रहे हैं, कष्टों में जल रहे हैं। और तारकासुर से अगर कोई बचा सकता है तो केवल और केवल भगवान शंकर। तो सबके कष्टों को दूर करने का एकमात्र सहारा कौन है? स्वयं भगवान शंकर। और वो भगवान शंकर जो सबके कष्टों को दूर करने का उपाय है, सहारा है, वह अपनी सुख को लेकर के, अपनी खुशी को लेकर के प्रभु श्री राम के ध्यान में चले। अब तो बड़ी दिक्कत है, अब तो बड़ी समस्या है कि शिव जी तो दुखी ही नहीं है। हम लोग का दुख देखे जाने, तब तो जाने कितने दुखी हुआ, तो राम जी के ध्यान में चले गए। अब जब भगवान राम जी के ध्यान में चले गए तो उनको राम जी के ध्यान से निकालना तो असंभव है, असंभव। तो क्या करें? सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि सब लोग देवताओं में कामदेव के पास जाओ और कामदेव कोई ऐसा प्रपंच करे कि शिव जी का ध्यान टूट जाए। भगवान का नाम है राम, और कामदेव को तुलसी बाबा ने कहा है मार शंभु विरोध न कुशल वही बिहस कहो अस मार। राम तो जिलाने वाले हैं और काम तो मारने वाला है। अब कामदेव ने सुना कि काम क्या है? शंकर जी के समाधि को तोड़ना। यह आसान काम तो नहीं है। एक काम होता है कठिन, और एक काम ऐसा होता है जो कठिन के साथ साथ अपने जान पे भी खतरा लेकर के आ जाए। ये काम वैसा ही है। कामदेव जान गए ये देवता लोग जो अपनी विपत्ति हमको सुना रहे हैं, सुरन कही निज विपत्ति सब सुन स्मन कीन विचार। इनकी विपत्ति के अनुसार, इनकी विपत्ति सुनने के अनुसार अगर हम काम न करें तो ठीक नहीं, और अगर इनका काम कर दे तो यह तो निश्चित है कि जीवित नहीं बचना है। क्या करें? अच्छा, भाव जब ऐसा हो जाए कि हम जानते हैं कि मेरा प्राण चला जाएगा या मेरा नुकसान हो जाएगा, उसके बाद भी हम काम करने के लिए तैयार हो जाए, मानवता के भलाई के लिए, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए अगर हम पाप और पुण्य को बिना विचार किए अगर काम करने के लिए आगे बढ़ें, यह महान पुण्य होता है। तो कामदेव ने महान पुण्य का काम, एक सेना बनाई अपनी, मन को भटकाने वाली सेना, और शंकर जी की समाधि को तोड़ने के लिए आगे बढ़ गए। बहुत उपाय किया, लेकिन शिव जी के समाधि को भंग नहीं कर पाते। अब जब लगे कि युद्ध में हार ही जाएंगे तो क्या? तो ब्रह्मास्त्र चलाए। अब उन्होंने शंकर जी पर ब्रह्मास्त्र मानो चला दिया। ब्रह्मास्त्र चलाने का मतलब अपने बाण से सीधे शंकर जी को निशाना बना करके, ध्यान केंद्रित करके
शंकर जी पे अपने बाणों से प्रहार कर दिया। अब जब शंकर जी पे अपने बाणों से प्रहार कर दिया तो स्थिति तो बड़ी विपत्ति वाली हो गई। शंकर जी को वह बाण लगा और जैसे लगा किसी ने चूटी काट लिया। शिव जी का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने देखा कि यह तीर कहां से आया है। तो देख रहे हैं कि सामने जो आम का पेड़ है, उस पेड़ पर सौरभ, पल्लव, मदन, विलोका एक पत्तों के पीछे कामदेव छुपे हुए। भयं कोप कंपे त्रैलोका। शंकर जी को क्रोध हो गया और शंकर जी के क्रोध से तो सब डरते हैं। तब शिव तीसर नयन उघारा, चित्तवत काम भयं जनिछा। यह बहुत भारी संदेश है। शंकर जी ने अपने तीसरे आंखों को खोल दिया और तीसरी आंख को खोल दिया तो वह काम जल करके भस्म हो। अब तीसरी आंख को खोल दिया का मतलब क्या? कभी कभी ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर वो काम न करें तो हमारा जीवन चलने में समस्या आ जाएगी। हम जानते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं, लेकिन अपने आदत से मजबूर होकर के, अपनी समस्याओं से मजबूर होकर के उस काम को हम करते हैं। जैसे किसी को किसी चीज का अगर नशा हो तो वो जान रहा है कि हम जो नशा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं पाता है। आदत से मजबूर है, वो नशा करता रहता है। तो नशा कैसे छूट सकता है? दृढ़ इच्छा शक्ति से। यह दृढ़ इच्छा शक्ति मनुष्य का तीसरा नेत्र है। यह तीसरा नेत्र है, दृढ़ इच्छा शक्ति। हम अपनी दो आंखों से तो देखते हैं, लेकिन जो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति का नेत्र है वह बंद रहता है। और जब हम दृढ़ इच्छा शक्ति से किसी चीज को देखते हैं, जब अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को जागृत करते हैं, तो बड़े से बड़ा दोष भी हम जला करके भस्म। हम सोचे कि अपनी किसी आदत को, किसी दोष को हम धीरे 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 हटाए तो नहीं हटता है, हट चाहिए। और जब दृढ़ इच्छा शक्ति मन में लाएंगे तो उस दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने वह दोष जल करके भस्म। कामदेव पे तीसरा नेत्र खोलना शंकर जी की यही दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिससे कामदेव जल करके भस्म हो गए। अच्छा, भगवान ने यह जो संसार बनाया है, भगवान की माया ने जो ये संसार प्रपंच रचा है, इसमें केवल गुण गुण तो है नहीं कि सारे गुण ही संसार में हो, और यह भी नहीं है कि अवगुण अवगुण हो, सारा अवगुण भी संसार में हो। इस संसार को तो गुण और अवगुण के मिश्रण से बनाया है। अमृत बहुत अच्छा है, लेकिन संसार में केवल अमृत ही तो नहीं है, विष भी है। अगर गंगा जी है संसार में तो कर्मनाशा भी है। इस संसार में तो सबको रहने का अधिकार है। तो कामदेव को जला करके तो भस्म कर दिए। कामदेव के बिना भगवान शंकर का तो काम चल जाएगा, लेकिन क्या संसार का काम चल पाएगा? संसार का काम तो नहीं चल पाएगा। तो कामदेव की स्त्री देवी रति शंकर जी से बड़ी अर्चना आराधना करती है। तब
तब भगवान शंकर आशीर्वाद देते हैं कि यदु वंश में जब कृष्ण का, भगवान का कृष्ण रूप में अवतार होगा तो यह तुम्हारा पति कृष्ण के पुत्र के रूप में शरीर धारण करेगा, तब यह तुमको प्राप्त हो जाएगा। तब तक ये कामदेव बिना शरीर के ही इस संपूर्ण संसार में व्याप्त होंगे। अर्थात कामदेव का शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन कामदेव नहीं नष्ट हो गया। यह देवी रथी को आशीर्वाद दिया। इसी बात को ब्रह्मा जी कहते हैं कि सासत करि पुनि करहि बसाओ। जो स्वामी होते हैं उनकी एक आदत है, पहले तो डांट देंगे। कैसे? माँ बाप क्या करते हैं? बच्चों को पहले डांट देंगे, लेकिन डांटने के बाद लाड प्यार भी बहुत करेंगे। ये स्वामियों का लक्षण होता है कि पहले क्रोध करेंगे, लेकिन क्रोध भी उनका सही रास्ते पे ले जाने के लिए होता है, और क्रोध के बाद दुलार भी दिखाते हैं। सासत करि पुनि करहि बसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव। हे नाथ, यह तो स्वामी का स्वभाव होता है कि वो पहले तो क्रोध दिखाएगा, कठोरता दिखाएगा, लेकिन उसके बाद दुलारता पुचकारता भी। हे नाथ, पार्वती तक कीन अपारा, करम दास अंगीकार। पार्वती जी की जो तपस्या है अपार है, ऐसी तपस्या आज तक किसी ने किया ही नहीं। और आप तो आशुतोष है। भगवान शंकर को क्या कहते हैं? आशुतोष, जो कम में ही, थोड़े से में ही प्रसन्न हो जाए। भोलेनाथ को क्यों मानते हैं लोग? थोड़े से में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो थोड़े से में प्रसन्न होने वाले भगवान भोलेनाथ है, पार्वती ने अपार तपस्या किया और आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे। भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। भगवान अपने भक्तों के लिए कभी इतने कठोर हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता। सबकी प्रार्थना को तो यह तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी अपना कोई प्रिय भक्त होता है, उसकी परीक्षा ही परीक्षा लेते रहते हैं, सुनते ही नहीं। ऐसे सब में तो आप नाथ प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन ये जो इतना कठोर अपार तपस्या देवी पार्वती कर रही है, उसको नहीं स्वीकार कर रहे हैं। पार्वती तब कीन अपारा, करम दास अब अंगीकारा। देवी पार्वती के तपस्या को, प्रेम को क्या करो? स्वीकार नहीं करो, अंगीकार करो। राम कथा का असली आनंद तब है जब हम स्वयं को राम कथा से जोड़ सके। एक घर मान लीजिए कुछ लोगों ने कुछ उपहार दिया, हम उपहार लिए और अपने घर में सम्मान पूर्वक रख। और कुछ उपहार ऐसे होंगे जिसको अंगीकार कर लेंगे, उंगली में पहन लेंगे, अपने वस्त्र के रूप में पहन लेंगे, कुछ कोई ना कोई ऐसा उपाय करेंगे कि वो सदैव हमारे साथ रहे। तो सारे भक्तों के पे तो भगवान आशुतोष बन जाते हैं, क्योंकि सारे भक्त भगवान से कुछ चाहते हैं। और पार्वती जी भगवान से कुछ नहीं चाहती हैं, भगवान को ही चाहती हैं। इसलिए प्रभु पार्वती के प्रेम को अंगीकार कर लीजिए, अपने अंग से लगा लीजिए। यही होता है। देवी पार्वती जब विवाह करके आती है, एक बार जब बिछो का कष्ट शंकर जी जान गए हैं तो सोचते हैं कि अब दोबारा बिछो ना हो, अपने बाप भाग में ही स्थान दे देते हैं।
सुन विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। शंकर जी भी बड़े कृपालु हैं और बड़ी लीला है। ब्रह्मा जी के विनय को सुन नहीं रहे, विनय समुझी प्रभु बानी, सुनि विधि विनय समुझी प्रभु बानी। शंकर जी की प्रार्थना को हम ये जब कथा सुना रहे हैं तो हमारा ध्यान बार बार पार्वती मैया की ओर जा रहा है और वह वहीं से बैठे बैठे कथा सुनते हुए मुस्कुरा रहे हैं। कोई मेरी दृष्टि से अगर देवी पार्वती को देखे तो देवी आज बहुत मुस्कुरा रही है। तो सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे ही होई कहा सुख मानी। कि हे ब्रह्मा जी, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा और सुखी होकर के जाइए। अब शंकर जी ने अगर कुछ कह दिया है, बाबा ने कुछ कह दिया है, वह अन्यथा और मिथ्या तो नहीं होता। सारे देवता लोग दुंदुभी बजाने लगे और जय 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 करने लगे। भगवान शंकर की जय हो। औ सरुजानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पद जारे काम महेश। सप्तऋषि लोग आ गए। ब्रह्मा जी पार्वती मैया के पिताजी हिमालय के यहाँ जाते हैं और सप्तऋषि फिर से देवी पार्वती के पास जाते हैं और बात कैसे कहते हैं, बोले मधुर वचन छल सानी। जैसे हंसी मजाक की बात होती है वह कहते हैं कि हम कह रहे थे कि शिव के चक्कर में ना पड़ो, अब तो उन्होंने कामदेव को भी जला दिया है, अब क्या करो। देवी पार्वती और भगवान शंकर के मिलन की कथा, इनके प्रेम और भाव की कथा हमारी क्या विसात है बाबा के हम सुना सकते हैं। सागर से अगर हम एक बूंद जल निकाल लें तो सागर तो कम नहीं हो जाएगा। वैसे ही आपके यह प्रेम की कथा, भाव की कथा, न मेरे पास ज्ञान है न मेरे पास भाव है, हमारी क्या विसात, हमारी क्या शक्ति, किसको हम कह सके। इसको तो हम केवल दीपा पोती ही कर सकते हैं, लेकिन घी का लड्डू तो टेढ़ा भी अच्छा होता है। ये शिव जी और पार्वती जी की जो कथा है, ये चाहे जैसी हो बड़ी अच्छी है, बड़ी कृपालु होती है। हे बाबा, आज की कथा इतनी है। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी, हम सब के ऊपर बाबा कृपा करें। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति देहु प्रभु, गुनि दूसर पर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलान। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर मोह कृपाल। साप अनुग्रह हुई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करिनौ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए
तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। गिरीश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभो, महादेव शिव शंभो, महादेव शिव शंभो। ओम श्री राम